नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टॉपिक टीवी। बीते सालों से देश कई तरह के संक्रमण से जूझ रहा है। कोविड जो कि एक ह्यूमन डिसीज है, इंसानों में फैलता है और इसका कहर हम देख चुके हैं। उसके बाद मंकी पॉक्स कई शहरों में देखने को मिला और उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कहीं कहीं स्पॉट किया गया और अभी जो वायरस देश के कई बड़े स्टेट में पूरी तरह से फैल चुका है उसको लंपी वायरस कहते हैं। वैसे इसका पूरा नाम होता है लंपी स्किन डिसीज और इसको शॉर्ट में कहते हैं LSD। आज के टाइम पे लंपी वायरस देश के बड़े स्टेट गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगभग पूरी तरह से फैल चुका है। और जिस तरह से जो है कोविड एक ह्यूमन डिसीज है, इंसानों में फैलता है, वैसे जो है लंपी स्किन डिसीज मवेशियों में फैलता है, गाय और बैलों में। इस वायरस से गुजरात और राजस्थान से करीब 5 लाख से अधिक गायें संक्रमित हुई हैं और 67,000 से अधिक मवेशियों की, गायों की जो है इससे मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े जो है सरकारी हैं, ये संख्या और भी अधिक हो सकती है। यहाँ तक कि राजस्थान के रेगिस्तान गायों के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए एक तरह से कोरोना वायरस है। तो सवाल यहाँ पर बनता है कि इस वायरस से गायों को कैसे बचाया जा सकता है? क्या इसकी कोई वैक्सीन है? और क्या यह वायरस भारत में देखने को मिला है? आखिर लंपी वायरस का इतिहास क्या कहता है? कितना खतरनाक है यह? तो आज के इस वीडियो में इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इन दिनों देश के कई राज्यों में लंपी वायरस फैला हुआ है। इससे हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई तस्वीरें। ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम करती हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, बीच सड़क यूं ही गायों के शव पड़े हुए नजर आएंगे। पूरे 1 किलोमीटर तक की ये तस्वीरें हैं। आज राजस्थान से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। राजस्थान के तमाम जिलों में सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गायें मरी पड़ी हैं। सड़कों पर गायों की लाशें सड़ रही हैं, बदबू फैल रही है, चील कौवे उन पर मंडरा रहे हैं। Of lumpy skin disease in the country, Jodhpur is the second largest city of the सबसे पहले हमें समझना होगा कि LSD लंपी स्किन डिसीज क्या है, कहाँ से आया। तो ऐसे अगर देखा जाए, लंपी स्किन डिसीज को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब निकलता है गांठदार त्वचा रोग, जो कि जो संक्रमित गायें होती हैं उनमें देखने को मिलता है। मतलब यह एक मवेशियों में होने वाला संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडे फैमिली के एक वायरस के कारण होता है, जिसे निथिलीन वायरस भी कहते हैं। पॉक्सविरिडे एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस का एक फैमिली है जिसमें 83 स्पीसीज आती हैं और इन 83 स्पीसीज में चेचक भी एक इसी की स्पीसीज है। मतलब चेचक भी इसी फैमिली से आता है और यह पहली बार नहीं है कि इसे सिर्फ भारत में स्पॉट किया गया हो। लंपी स्किन डिसीज को फर्स्ट टाइम 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। जाम्बिया जो है साउथर्न एंड ईस्ट अफ्रीका के करीब एक लैंडलॉक रिपब्लिक कंट्री है। पहले इस संक्रमण को कहा गया कि यह जहरीले कीड़े के काटने से फैलता है। फिर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में 1943 और 1945 के बीच इसके अधिक मामले सामने आए, जिसके बाद 1949 में दक्षिण अफ्रीका में जो है इसके संक्रमण से लगभग 8 मिलियन मवेशी संक्रमित हुए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ और इस संक्रमण को जो है पैंजूटिक कहा गया था। लंपी स्किन डिसीज 1950 और 1980 के दशक के बीच लगभग पूरे अफ्रीका में फैल गया था। इसके बाद 1989 में इजराइल में LSD का प्रकोप देखा गया। यह प्रकोप जो है सहारा रेगिस्तान और अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर LSD का यह पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद जो है इस विशेष प्रकार के प्रकोप को मिस्र के जो है इस्माइलिया में पता लगाया गया कि जो है यह जो है संक्रमण हवा के जरिए कैल्सीट्रॉस के द्वारा फैलता है। कैल्सीट्रॉस बेसिकली जंगली मक्खी को बोलते हैं, खून पीने वाली या काटने वाली मक्खी जो होती है उसको बोलते हैं कैल्सीट्रॉस। यही जो है एक संक्रमित पशु से जो है स्वस्थ पशु में इस संक्रमण को जो है फैलाती हैं। यहाँ तक कि यह संक्रमण इतना फैला कि 1989 में इजराइल के पेंडुयम में 37 दिनों के अंदर 17 डेयरी फार्म में से 14 डेयरी फार्म जो है लंपी स्किन डिसीज से पूरी तरह से संक्रमित हो गए, जिससे वहाँ के गाँव में जो है गाय और बैलों और छोटे छोटे भेड़ बकरियों के झुंडों को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया। लंपी स्किन डिसीज़ पर एक बार फिर से दुनिया का ध्यान बांग्लादेश ने खींचा 2019 में,
बांग्लादेश के डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सर्विसेज को रिपोर्ट किया गया कि करीब 5 लाख मवेशियों के संक्रमण होने का अनुमान है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सामूहिक वैक्सीनेशन की बात करी थी। और भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग जुलाई से इसका प्रकोप देखने को मिला, खास करके गुजरात में। गुजरात के 33 जिलों में से 14 जिले पूरी तरह से लंपी स्किन डिसीज से संक्रमित हुए हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 16 स्टेटों की कंडीशन लगभग गुजरात जैसी हो रखी है। तो अब बात आती है कि लंपी स्किन डिसीज के लक्षण क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई गाय LSD से संक्रमित है। तो इसके लक्षण जो बताए जाते हैं, कहा जाता है कि गाय का वजन तेजी से कम होने लगता है, गाय दूध उत्पादन में कमी कर देती है और उसके स्किन पे 10 से 50 mm की गांठें पड़ जाती हैं। गाय को तेज बुखार होने लगता है, जिससे वह खाना खाना बंद कर देती है क्योंकि खाना उससे निगला नहीं जाता है, जिससे आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गए कुल मिला के इसके लक्षण। अब बात आती है कि गायों को हम इस संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा वही फंडा है जो हम सारे लोग यूज़ करते आ रहे हैं, आइसोलेट कर देना। कोई भी संक्रमित पशु है, गाय है, उसको आइसोलेट करिए, बीमारी को स्वस्थ जानवर तक पहुंचने ही नहीं देना है, यही इसका उपाय है। और बाकी कुछ सवाल हैं कि जैसे कुछ सवाल ऐसे बनते हैं कि क्या यह आदमियों में भी फैल सकता है, ह्यूमन्स में फैल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। और दूसरा एक सवाल और भी बनता है कि क्या यह दूध से फैल सकता है, अगर किसी ने संक्रमित पशु का पी लिया दूध तो क्या यह मानव में भी हो सकता है, तो भी ऐसा भी नहीं होता है। बस आपको पुराने प्रोटोकॉल फॉलो करते रहना है और भी थोड़ा अच्छे से फॉलो करते रहना है, क्योंकि भाई पशु संक्रमित हो रहा है, उसके अंदर लक्षण आ चुके हैं, आपको प्रोटोकॉल वही पुराने रखना है, दूध को अच्छे से उबाल कर ही पीना है। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें। अब बात आती है जो मेन, वो ये है कि क्या इसकी वैक्सीन आई है। तो देखो, अभी तक क्या चल रहा था, जो स्टार्टिंग में कोविड में चल रहा था कि हाँ लक्षण दिखे, जब कोविशील्ड या फाइजर वगैरह नहीं आई थी उस टाइम की हम बात कर रहा था। तो अभी तक इस केस में भी, लंपी वायरस केस में भी यही चल रहा था। तो किसी को लक्षण दिखा बुखार का, हाँ पैरासीटामोल दे दिया, हमने दिया भी, दूसरे देशों को भी दिया, तुम्हारा भी काम चल रहा था, हमारा भी चल रहा था। तो यही हो रहा था इस केस में भी, लंपी केस में। किसी जो है जानवर के अंदर लक्षण दिखिए, बीमार दिखाओ, तो उसको देके अपना काम चल गया। अभी क्या है, द हिंदू का एक आर्टिकल निकला था, उसमें लिखा गया था कि जो है देश ने अपनी खुद की जो है लंपी स्किन डिसीज की अपनी स्वदेशी दवाई बनाई है, जिसे लुम्पी प्रो वैकेंड नाम दिया गया है। एग्री रिसर्च बॉडी ICR ने इस दवाई को जो है, इस वैक्सीन को बनाकर तैयार किया गया है और इसकी कीमत 1 से 2 रुपये डोज बताई गई है। पर सबसे बड़ा काम यह बचता है कि गवर्नमेंट इसे नकली दवाइयों के गिरोह से बचाकर ज़मीनी स्तर तक कब तक ला सकती है, कब तक यह आम किसानों तक पहुंच सकता है, जिससे मवेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा लग सके और ये जो है जो संक्रमण है इसे रोका जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.